हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल HKRN अपडेट में। फ्रेंड्स, जब आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करो हो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर, तो आपने बहुत सारी समस्या आवे है। कुछ साथियों के बार बार कमेंट आ रहे हैं, हर वीडियो पर कमेंट आवे हैं, मुझे ये दिक्कत हो रही है, किसी के डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे, किसी की पेमेंट नहीं हो रही, किसी के सामने कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। सारी कमेंट रीड करने के बाद मैं आपके को 4-5 जो कॉमन डाउट हैं जो सभी के सामने आ रहे हैं, जो समस्या आ रही हैं, उनको लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको उन सारी समस्याओं का समाधान बताऊंगा। तो जो मेन समस्या आ रही है आपको, वो क्या आ रही है ये देख लो। फाइनल सबमिट करने के बाद स्टेटस किस प्रकार करें। बहुत से साथियों को ये भी डाउट है कि जो हमारा फॉर्म भरा गया है उसमें हम ये किस प्रकार देख सकें, हाँ कि भाई हमारा जो फार्म है वो अच्छे से सबमिट होया नहीं होया है। ठीक है। अगला डाउट है कि भाई पेमेंट तो कट गई है लेकिन अपडेट नहीं हुआ है। आपने नेट बैंकिंग से पेमेंट करी और आपके खाते से 10 रुपये माइनस हो गए, लेकिन आपके जो HKRN पोर्टल है उस पर अपडेट नहीं हुआ है, तो उसके बारे में बताऊंगा। डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे हैं। कुछ साथियों के जो CET का स्कोर है वो, या फिर HTET लगा ले, या फिर जो DMC है वो अपलोड नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ एरर आ रहा है उनके सामने, तो उसके बारे में बात करांगे। जो फाइनल डाउट है वो है कि भाई फाइनल सबमिट हो गया है लेकिन पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया। ये भी एक बहुत ही बड़ा डाउट है कि बहुत से साथियों के बार बार यही कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा फार्म तो सबमिट हो गया है, ठीक है, फाइनल सबमिट हो गया, लेकिन अभी तक हमारे सामने को पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया और ना हमने पेमेंट करी। ठीक है, तो उसके बारे में बताऊंगा। और सबसे पहले आपके लिए एक मेन इंपॉर्टेंट ये बात है कि भाई जो PGT और TGT के फार्म लिखड़े हुए थे उनकी लास्ट डेट थी वो 23 दिसंबर थी। उस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आप की डेट को 25 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है, क्योंकि नेटवर्किंग इशू था, नेटवर्किंग में कोई दिक्कत थी, इसलिए साइट में एरर चल रहा है। ये मैं आपको पहले ही बताया था कि साइट में बहुत सारी दिक्कत है, बहुत सारे एरर साइट में आ रहे हैं, उसी वजह से इसको 2 दिन को बढ़ा दिया गया है। तो अब तक जिस साथी ने PGT और TGT का फार्म अप्लाई नहीं कराया था तो वो अप्लाई कर सको हो, और इस जिसके फार्म कंप्लीट नहीं था, कोई ना कोई दिक्कत रह रही थी, तो वो दिक्कत भी अपनी सॉर्ट आउट कर सका है। अब चलते हैं कि अब अपनी जो मेन समस्या है उसके ऊपर। ठीक है। अपनी जो मेन समस्या थी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहली समस्या थी अपनी कि फाइनल सबमिट करने के बाद स्टेटस किस प्रकार से चेक कर सकते हो। तो चलो मैं आपको कौशल वेबसाइट पर लेकर के चलता हूँ, वहाँ बताता हूँ। जैसे ही आप अपनी फैमिली ID से लॉगिन करते हो तो आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल करके आओगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ID लिखी होगी, इसके बिल्कुल नीचे व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन दिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करोगे ना आप व्यू प्रोफाइल पे, तो आपका फार्म का स्टेटस चेक हो जाएगा। उसमें आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, SC BC है, जो भी आपकी कास्ट है, वो आपने कौन सा फार्म अप्लाई कराया है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, सारा डाटा आपका इसके पर क्लिक करने के बाद सारा डाटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा डाउट के अपना। दूसरा डाउट है कि भाई जो आपका पेमेंट तो कट गई लेकिन अपडेट नहीं हुई है। पेमेंट कट गई, आपने नेट बैंकिंग से पेमेंट काट दी लेकिन अपडेट नहीं हुई, तो इसके लिए आप चिंता करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो HKRN का पोर्टल है उसमें अभी भी एरर है। कहीं ना कहीं साइट हैंग हो जा है, कहीं ना कहीं बिजी हो जा है, जिसके कारण पेमेंट अपडेट होने में थोड़ा वक्त लगा है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि 1-2 घंटे में पेमेंट अपडेट हो जावा है, लेकिन उसका 1-2 दिन का टाइम भी लग सका है। तो आपने 2 बार पेमेंट नहीं करनी है। कभी आपने सोचो कि हमारी पेमेंट हो ही नहीं है, एक बार पेमेंट आपने कंप्लीट कर दी, उसके बाद भी आप क्लिक करोगे तो फिर में एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा आपके सामने। तो आपने 2 बार पेमेंट नहीं करनी है, एक बार पेमेंट करके 1-2 दिन का वेट कर लो, उसके बाद अपने आप ही इसके ऊपर अपडेट हो जाएगी आपकी ये जो पेमेंट है कटी है वो। ठीक है। उसके बाद आप फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपका फार्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। अगला डाउट है कि डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखो कि जो आपका जो साइज मांगा गया है, मान लो किसी में 500 KB से ज़्यादा नहीं है, किसी में 200 KB से ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तो आप साइज़ का ध्यान रखो कि इतना KB का मांगा गया है, कौन सा फॉर्मेट मांगा गया है, JPG, PNG या फिर PDF, कौन सी फाइल मांगी गई है, उस प्रकार से आप साइज़ को ध्यान में रखो और उसके बाद आप डॉक्यूमेंट अपलोड करो। और उसके बाद बहुत से साथियों के ये डाउट आवे हैं कि जो 10th और 12वीं की मार्कशीट अपलोड कराना था, इसमें जो एरर आवा है कि मिनिमम 1 साल का गैप होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने 10th और 12वीं करी है तो इसमें 2 साल का गैप तो हुआ ही होगा। तो आप अपना साल चेक कर लो भाई, कौन सा साल में आप 10th करी है और कौन से में 12 करी है। कदे आप सेम साल भरते हो दोनों में, मान लो 2019 में भरते हो तो 19 में भर दिया, तो सीधी बात है गैप तो आवेगा इसमें। उसके बाद भी फिर भी आपका ये अपलोड नहीं हो रहे, तो ये मानो कि भाई साइट में कुछ ना कुछ दिक्कत है। वेबसाइट को आप लॉग आउट करो, उसके बाद फिर से लॉगिन करो। 1-2 बार लॉगिन करोगे ना तो आपका ये जो साइट एरर का सॉल्यूशन है ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट और फाइनल डाउट है, जो कॉमन डाउट है, वो ये है कि फाइनल सबमिट हो गया लेकिन पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया है। तो मैं सभी साथियों को मैं बता दूं, इसमें साइट का कोई भी एरर नहीं है कि पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया है। पेमेंट का ऑप्शन हर किसी के सामने आया है। ठीक है। कुछ साथी ऐसे हैं कि पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं आया, ना तो पेमेंट का ऑप्शन आया ना फाइनल सबमिट होया।
और कुछ ऐसे हैं जिनका फाइनल सबमिट हो गया, पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया। ठीक है, सबसे पहले उनके बारे में बताऊं कि जिनके सामने पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है और ना ही फाइनल सबमिट का आ रहा है, तो फॉर्म के लास्ट में जिसमें एक्सपीरियंस वाला कॉलम है ना, तो एक्सपीरियंस वाले कॉलम में लास्ट में 3-4 कंडीशन दी पाऊंगी। ठीक है, उन कंडीशनों के साइड में एक ऐसा बॉक्स बना पाओगा, उस बॉक्स में क्लिक करना है, ठीक का निशान लगाना है। ठीक का निशान लगाओगे ना बॉक्स में, जब जाकर नीचे आपका मेक पेमेंट का ऑप्शन आओगा। ठीक है, ये तो था उनके लिए जिनका मेक पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब कुछ ऐसे जिनका फाइनल सबमिट हो गया यार, पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया, तो उनके लिए यही है कि भाई आपने हो सका है कि भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम का पहला कोई फार्म भरा होगा। मान लो पहले तो पीएन के फार्म आए थे, एमटीएस के आए थे, स्वीपर के आए थे, चौकीदार के आए थे, उन मत आपने को ना को फार्म फिलअप कर रखा है। ठीक है, और उस टाइम पर आपने पेमेंट करी थी 256 रुपये की। ठीक है, तो इसमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम का ये नियम है कि जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अगर आपने पहले से पेमेंट कर रखी है किसी और फार्म की और आप उस फार्म में शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हो, यानी कि आपने फार्म भर रखा है, तो उसकी पेमेंट आपकी इसमें सक्सेस हो जाएगी, ना कि आपने दोबारा पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, यो आपका पेमेंट वाला डाउट था, उसका सॉल्यूशन है। तो चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारा तो पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया, और उसका आपने पहला कोई फार्म भर रखा हुआ जिस वजह से आपका पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया। उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद भी अगर आपको और कोई डाउट बचा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।